हिंदू कैलेंडर के अनुसार 17 सितंबर 2024 दिन मंगलवार से श्राद्ध महालय पितृ श्राद्ध पक्ष की शुरुआत हो चुकी है और इसका समापन 2 अक्टूबर बुधवार के दिन होगा, यानी आश्विन कृष्ण अमावस्या के दिन। सर्व पितृ अमावस्या को श्राद्ध पक्ष का अंतिम दिन होगा। धार्मिक शास्त्रों में सर्व पितृ अमावस्या का खास महत्व माना गया है, क्योंकि यह पितृपक्ष की समाप्ति का दिवस होता है। आइए यहाँ जानते हैं आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या अर्थात सर्व पितृ अमावस्या के 10 अनसुने रहस्य। पहला रहस्य, शास्त्रों के अनुसार कुतुब, रोहिणी और अभिजीत काल में श्राद्ध करना चाहिए। प्रातःकाल देवताओं का पूजन और मध्याह्न में पितरों का, जिसे कुतुब काल कहते हैं। दूसरा रहस्य, कहते हैं कि जो नहीं आ पाते या जिन्हें हम नहीं जानते हैं, उन भूले बिसरे पितरों का भी इसी दिन श्राद्ध करते हैं। अतः इस दिन श्राद्ध जरूर करना चाहिए। सर्व पितृ अमावस्या पर ज्ञात अज्ञात सभी पितरों का श्राद्ध करने की परंपरा है। अगर कोई श्राद्ध तिथि में किसी कारणवश से श्राद्ध न कर पाया हो या फिर श्राद्ध की तिथि मालूम न हो तो सर्व पितृ श्राद्ध अमावस्या पर श्राद्ध किया जा सकता है। मान्यता है कि इस दिन सभी पितर आपके द्वार पर उपस्थित हो जाते हैं। चौथा रहस्य, सर्व पितृ अमावस्या पर तर्पण, पिंडदान और ऋषि देव एवं पितृ पूजन के बाद पंचपली कर्म करके 16 ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है या यथाशक्ति दान किया जाता है। यदि कोई भी उत्तराधिकारी न हो तो प्रपौत्र या परिवार का कोई भी व्यक्ति श्राद्ध कर सकता है। पांचवा रहस्य, श्राद्ध पक्ष के दिनों में और खासकर अंतिम तिथि यानी अमावस्या के दिन तो गृह कलह, क्लेश करना, शराब का पीना, चरखा, मांसाहार, बैंगन, प्याज, लहसुन, बासी भोजन, सफ़ेद तिल, मूली, लौकी, काला नमक, सत्तू, जीरा, मसूर की दाल, सरसों का साग, चना आदि वर्जित माना गया है। शास्त्र कहते हैं कि जो नरक से रक्षा करता है वही पुत्र है। इस दिन किया गया श्राद्ध पुत्र को पितृदोषों से मुक्ति दिलाता है। सातवां रहस्य, श्राद्ध आप घर में किसी पवित्र नदी या समुद्र तट पर, तीर्थ क्षेत्र या वटवृक्ष के नीचे, गौशाला, पवित्र पर्वत शिखर और सार्वजनिक पवित्र भूमि पर दक्षिण में मुख करके श्राद्ध किया जा सकता है। आठवां रहस्य, आप चाहो तो संपूर्ण गीता का पाठ करें या सर्व पितृ अमावस्या के दिन पितरों की शांति के लिए और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए और उन्हें मुक्ति प्रदान का मार्ग दिखाने के लिए गीता के 2 और 7वें अध्याय का पाठ करने का विधान भी है। 9वां रहस्य, सर्व पितृ अमावस्या पितरों को विदा करने की अंतिम तिथि होती है। 15 दिन तक पितृ घर में विराजते हैं और हम उनकी सेवा करते हैं। फिर उनकी विदाई का समय आता है। अतः इसे सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या, पितृ विसर्जन अमावस्या, महालय समापन और महालय विसर्जन भी कहते हैं। 10वां रहस्य, सर्व पितृ अमावस्या पर पितृ सुक्तम पाठ, पितृ गायत्री पाठ, पितृ कवच पाठ, पितृ देव चालीसा और आरती, गीता पाठ और गरुड़ पुराण का पाठ करने का अत्यधिक महत्व है।